हाँ तो प्रधान जी, ये बीसी वर्ग में सीट आ गई चेयरमैन की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में बीसी वर्ग की जो सीट आई है, मैं इसके लिए छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। और ये सुनहरा मौका है बीसी समाज के लिए कि अब की बार महिला चेयरमैन बने बहादुरगढ़ नगर परिषद की और शहर में विकास कार्य हों। और मैं बीसी वर्ग के लोगों के साथ साथ छत्तीस बिरादरी को ये आग्रह करूंगा कि एक अच्छे व्यक्ति का चयन करके नगर परिषद में भेजें, क्योंकि अब की बार जो चेयरमैन बनेगा वो पार्षद नहीं बनाएंगे, शहर की जनता बनाएगी। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि शहर की जनता अच्छा फैसला और अच्छे व्यक्ति का साथ देगी। तो ये सर, जो ये सीट है इसके बारे में काफ़ी प्रत्याशी हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ऐसा है कि बीसी वर्ग में सीट आई है और जैसे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लोकतंत्र इसी का नाम है कि हर आदमी को चुनाव लड़ने का, हर आदमी को वोट मांगने का, हर आदमी को अपनी वोट कास्ट करने का अधिकार जो दिया गया है। इसीलिए दावेदारी जो लोग करें सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं और अच्छी बात है। और एक बात इसमें जरूर कहना चाहूँगा कि ये तो शुक्र मनाओ कि सीट जनरल नहीं आई। अगर जनरल सीट आती, जितने भी मेरे भाई दावेदार हैं ये शायद मैदान में आसपास भी नहीं होते। अब बीसी सीट है तो हर समाज का आदमी ये चाहता है कि मैं अपना आगे बढ़ूं और मेरी उनको सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं हाईकमान से भी और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि सर्वे के आधार पे, क्योंकि जहां तक सुनने में आया है कि पार्टी संबल पे चुनाव होगा ये नगर परिषद चेयरमैन का, तो अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, क्योंकि कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे पूर्व में और भ्रष्टाचार से जो धन कमाया हुआ है उसकी आड़ लेके वो इस वहम को पाले हुए हैं या सपना लिए हुए हैं कि हमें बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरमैन नहीं मिल जाए। लेकिन बहादुरगढ़ की जनता बहुत जागरूक और समझदार है, इन लोगों को पहले देख चुकी है, क्योंकि वो सीट पे रह चुके हैं। बड़ी नहीं तो शायद छोटी सीट होगी वो, लेकिन उनके कार्यकाल को लोग देख भी चुके हैं। और आज वो किस मुंह से इस बात को कहते हैं कि हम बीसी वर्ग के हितैषी हैं या हम बहादुरगढ़ शहर के हितैषी हैं, तो वो मैं हाईकमान से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बात होगी कि लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी की हवा काम करेगी और मोदी जी की हवा में जिन सांसदों को, जो आज सांसद हैं जिनको गांव के नाम तक नहीं पता थे, वो मोदी जी की हवा में सांसद बन गए। ये चुनाव जो है ये ईमानदारी का, विकास का, और बहादुरगढ़ में ये चुनाव होगा अलग तरीके का, क्योंकि बहादुरगढ़ ऐसे चेयरमैन को देखना चाहता है वो जो जनता के को साथ रख के फैसले ले। क्योंकि जो पार्टियां अलग अलग, सब पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, पार्टियां वो उम्मीदवार तलाश कर रही हैं जो उनके कहने से नाचे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो रिमोट थे गांधी परिवार का, तो यहाँ भी रिमोट कंट्रोल ढूंढा जा रहा है पूरे शहर के अंदर के, जो जिसको दबा के रखें और अपने मन मुताबिक काम करवाएं। तो ऐसी विचारधारा का वो लोग चाहते हैं। और रही बात नगर परिषद का भी चुनाव, तो खैर अभी समय है और हमने पहले ही बताया कि हमारी दावेदारी सबसे मजबूत रहेगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के अंदर एक झोपड़ी में रहने वाली महिला को टिकट दिया था विधानसभा का, और वो आज एमएलए है। तो हमें पूरा विश्वास है हाईकमान पे, सर्वे करवाएं, सर्वे करवा के सिंबल दें और उसी को दें जो सीट निकाल सकता है। कोई अगर आदमी ये सोचता है कि मैं धन के बल पे अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरे से पहले शायद लोगों ने पता नहीं कितने चुनाव लड़ दिए एमएलए के, वो कई बार हार का मुंह देख चुके हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। जो जनता के बीच का नेता होगा, जिनसे जनता का व्यवहार होगा और जिसको जनता ये समझती है कि इसको बढ़ाएंगे तो ये शहर का सुधार करेगा, काम करेगा, उसको जनता अपना आशीर्वाद देगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी।